हेलो बच्चों, आशा करती हूँ अब आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, स्वास्थ्य का ध्यान हमेशा रखना, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक होगा तभी पढ़ाई में मन लगेगा। बच्चों, हम लोग कृतिका का पाठ एक माता का अंचल पढ़ रहे थे, जिसके लेखक थे शिव पूजन सहाय। मैंने आपको इस पाठ में बताया था कि लेखक के बचपन का अपना सारा वर्णन है और लेखक जो थे जब वो छोटे थे तो उनके पिता के साथ उनका ज़्यादा जुड़ाव था और पिता के साथ ही वो बैठक में बताए सोया करते थे। पिता ही उन्हें नहला धुलाकर, तो वो पिता के साथ ही ज़्यादातर रहते थे। हाँ, जब माता उन्हें पकड़ लेती तो वो माता फिर उनको चूल्हे पर तेल डालती, सिर में उसकी कंघी वगैरह करती तो वो सिसकने लगते थे और फिर पिताजी के साथ जब बाहर आते थे तो अपने साथियों के साथ मस्त हो जाते थे। तो ये ऐसा मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। आगे मैं आपको पेज नंबर 6, 7, 8 ये समझाऊंगी। सो बच्चों, इसको समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे पढ़ते हैं पेज नंबर 6, 7, 8। तो 6, 7, 8 में अब लेखक बताते हैं कि हम जब सब साथी मिल जाते थे तो कोई मेला देखने जा रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम चिढ़ाते थे। उस समय जब वो बात करते थे तो गा के बात करते थे। गांव में ये सन 1930 के आसपास का वर्णन है। तो वहां पर जो भी बच्चे बात करते थे गा गा के, तो एक गाना शुरू करता था, एक कुछ गाता था लाइन, तो बच्चे पीछे उसको चिल्लाते दोहराते थे। तो वहां पर कोई मेला देखने जा रहा हो तो उसके चिढ़ाने लगेंगे। ऐसे एक बार बताते हैं कि कोई बूढ़ा वर्ग अपनी विदा कराकर आ रहा था, पालकी उसके आगे जा रही थी, तो बच्चों ने उस बूढ़े को ही चिढ़ाना शुरू कर दिया और चढ़ाते चढ़ाते गाने लग गए। तो उस बूढ़े वर्ग को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इनको ईंटों से जो छोटे छोटे कंकड़ थे वो मार के खदेड़ा। और जब ये भागने लगे तो कहने लगे, पता नहीं कौन से जमाई ढूंढ निकाला है ऐसे ससुर ने, जो बूढ़ा है, घोड़ा मुंह, जो हमने कभी नहीं देखा। ऐसी बातें करने लगे। ऐसे जब कभी फसल होती, कुछ होती, तो उसमें कहते खा लो चिड़ैया, भर भर पेट खा लो, कौन सा अपना खेत है। तो सब लोग गांव वाले हंसते थे कि बच्चे हैं, देखो कुछ भी कर जाते हैं। इस तरह बच्चे जब साथी भोलानाथ अपने साथियों के साथ मिल जाते थे तो कुछ भी करते थे। ऐसे ही एक बार वो जा रहे थे तो रास्ते में एक मूसन तिवारी जो बुजुर्ग थे उनको कम दिखाई देता था। मूसन तिवारी मिल गए, उन्हें चिढ़ाने लगे और गाने लगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, ऐसे चिढ़ाने लगे। एक तो उनको कम दिखता था, ऊपर से थोड़े बुजुर्ग थे, उनको गुस्सा आ गया और वो बच्चों को पहले तो उन्होंने काफी उनका पीछा किया, फिर वो पाठशाला चले गए। पाठशाला में जाकर उन्होंने गुरुजी से बच्चों की शिकायत कर दी। बस गुरुजी ने 4 लड़के भेज दिए, पकड़ के लाओ। इन बच्चों में बैजू नाम का जो लड़का था वो सबसे ज्यादा शरारती था। गुरुजी ने 4 लड़के भेजे, जाओ बैजू को और भोलानाथ को पकड़ के ले आओ। बैजू तो 9-2-11 हो गया, वो तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन भोलानाथ पकड़ लिए गए और वो लड़के जो गुरुजी ने भेजे थे वो लड़के भोलानाथ को पकड़कर गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। खूब खबर लेना मतलब अच्छी तरह पिटाई करना। पिटाई की। पिताजी को जब पता लगा, पिताजी गए पाठशाला और गुरुजी से विनती करके भोला को साथ ले आए, भोलानाथ को। पूरे रास्ते भोलानाथ से सकते आए, लेकिन रास्ते में फिर उनको अपने साथी मिल गए, वो भूल गए और फिर साथियों के साथ मस्त हो गए। तो बच्चे जब अपने साथियों के साथ मिल जाते हैं तो रोना धोना भूल जाते हैं। बस साथियों के साथ मिल गए। किसी खेत में चिड़िया किसी खेत को चुग रही है तो गाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, ऐसे गा गा के बात करने लगे। तो गांव के जो आसपास के लोग थे वो देखते हंसते कि बच्चों देखो क्या जाने, और लड़के और बंदा पराई पीर नहीं समझते, ऐसे लोग कहते थे। ऐसे एक बार की बात है कि एक बार इन लोगों ने एक टीले पे चढ़ गए बच्चे सारे, और टीले पे चढ़कर टीले पर जाकर उन्होंने चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया। टीले पे चढ़े और एक चूहों का वहां पे बिल था, उसमें पानी उलीचना शुरू कर दिया। उलीचना कहते हैं इस तरह, ऊपर टीला थोड़ा ऊपर था, पानी नीचे से लेकर ऊपर ऐसे उलीचने लगे। पता नहीं वहां पर कहां से एक सांप निकल आया। जैसे बच्चों ने सांप को देखा, बच्चे डर गए और भागे।
भागे, कोई उल्टा गिरा, कोई सीधा गिरा, किसी को पैर में छिल गया, किसी के हाथ में लगी, किसी का दांत टूट गया, लेकिन ये भागते गए, बेतहाशा भागे सब बच्चे। भोलानाथ भी भागा, वो भी गिर गया था, उसका घुटना छिल गया था, लेकिन भागता गया। भागता भागता सीधा घर पहुंचा और घर पर बाहर पिताजी जो थे वो बाहर बैठक में बैठे हुए थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पिताजी ने भोलानाथ को पकड़ना चाहा, लेकिन भोलानाथ सीधा अंदर गया। अंदर जाके देखा माँ चावल बीन रही थी। बस माँ को देखकर माँ से चिपट गया और माँ की गोद में बैठ गया और रोने लगा और माँ से बार बार माँ से लिपटने लगा। माँ ने देखा कि बच्चा सिसक रहा है, माता ने उसकी अपनी गोद में उसको छाती से लगा लिया, उसके ऊपर अपनी साड़ी का पल्ला दे दिया, आंचल दे दिया और उसको चुप कराने लगी, पुचकारने लगी। फिर माँ ने हल्दी पीसकर उसके जो घाव थे वहां लगाई और उसको चुप कराने लगी। लेकिन जो भोला था वो माँ से चिपटता जा रहा था और जो सुबकता जा रहा था, सिसकना उसका चालू था, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। पिताजी अंदर आए, उन्होंने माँ से भोलानाथ को लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ ने माता का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि माता के आंचल में उसको भोलानाथ को जो था बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था, सुकून मिल रहा था, राहत मिल रही थी, शांति मिल रही थी, प्रेम मिल रहा था। उसने माता का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि माता के आंचल में वो अपने दुख को कम महसूस कर रहा था। तो ये था आपका पाठ माता का आंचल। माता का अंचल है, लेकिन यहाँ पे माता का आंचल ही बताया, जो आंचल के नीचे ही माता उसको लिटा देती, अपने छुपा लेती है। तो बच्चों, यहाँ इस पाठ में माता का अंचल जो पाठ है, इसमें क्या है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि हम कुछ भी करें, सब दिन किसी के साथ, लेकिन दुख में हमेशा माता के गोद में, और माता जब अपना आंचल हमारे ऊपर डालती है तो जो सुकून, जो राहत और जो शांति माता के आंचल के नीचे है, वो दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिल सकती। तो ये था आपका पाठ माता का आंचल, जो शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा हुआ था। बच्चों, जो मैंने आज आपको पढ़ाया उसके आधार पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। पाठशाला में शिकायत किसने की थी और क्यों? पाठशाला में शिकायत मूसन तिवारी जी ने की थी। वो बूढ़े थे और उन्हें कम दिखाई देता था। क्यों की थी? क्योंकि बच्चे उन्हें चिढ़ा रहे थे और चिल्ला चिल्लाकर उनके बारे में कुछ न कुछ गा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने पाठशाला में शिकायत की थी। अगला प्रश्न है, गुरुजी ने किन बच्चों को पकड़ लाने के लिए लड़के भेजे? गुरुजी ने बैजू और भोलानाथ को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के भेजे। टीले पर जाकर बच्चे क्या करने लगे और वे रोते चिल्लाते क्यों भागे थे? टीले पर जाकर बच्चे चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे थे और वहां पर जब उन्होंने सांप को देखा तो बहुत बच्चे रोते चिल्लाते भागे। कोई गिर गया, किसी का दांत टूटा, किसी के घुटने छिले, किसी की बाहें छिल गई। तो इस प्रकार बच्चे जो थे भाग रहे थे बेतहाशा। अगला प्रश्न है, घर आकर भोलानाथ ने क्या किया? घर आकर भोलानाथ माँ से चिपट गया और माँ की गोद में दुबक गया। माँ के आंचल के नीचे वो छुप गया। माँ ने उसके घाव पर दवाई हल्दी पीसकर लगाई और माता के आंचल में जो उसको सुकून मिल रहा था वो उसको और कहीं नहीं मिल सकता। तो ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर।